दोस्तों, आज जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक देश की गलतफहमियों की, उसके घमंड की और भारत की खामोश लेकिन असरदार चाल की। बांग्लादेश, जो खुद को भारत का अच्छा पड़ोसी कहता है, आज उसी भारत से रहम की भीख मांग रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां की रीढ़ है, लेकिन अब उसकी रीढ़ कांपने लगी है। दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बांग्लादेश के पूरे एक्सपोर्ट नेटवर्क को झकझोर कर रख दिया है। जब मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड कहकर ताना मारा था, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत भी पलटवार कर सकता है, और वो भी बिना कोई शोर किए। भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दी थी वही अब बंद कर दी गई है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब बांग्लादेशी नेता जो कल तक भारत की उपेक्षा कर रहे थे, आज गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें माफ कर दो, फैसिलिटी वापस दे दो, हम तो तुम्हारे अच्छे नेबर हैं। लेकिन क्या भारत इतना भोला है? क्या एक पड़ोसी की चालाकी को वो इतनी जल्दी भूल जाएगा? असल खेल तो अब शुरू हुआ है। बांग्लादेश के बिजनेस लीडर्स का चेहरा उतर गया है। एक्सपोर्ट अटक चुके हैं, एयर कार्गो ठप हो गया है। जो ऑर्डर पहले 2 दिन में डिलीवर होते थे, अब हफ्तों तक लटक रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात, ये सब हो रहा है चुपचाप, बिना कोई युद्ध, बिना कोई बयानबाजी, केवल एक फैसले से। और आप सोच रहे होंगे, बांग्लादेश के पास खुद का एयरपोर्ट है, तो भारत पर इतना निर्भर क्यों? बस यही जानने के बाद आपको समझ आएगा कि असली खेल क्या है। भारत का एयर कार्गो इतना सस्ता, तेज और एफिशिएंट है कि बांग्लादेश खुद का एयरपोर्ट होते हुए भी वहां से सामान भेजने की हिम्मत नहीं करता। जहां भारत से 1 किलो सामान केवल $2.06 में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचता है, वहीं बांग्लादेश से उसी काम में $4.05 तक लग जाते हैं। और यही नहीं, जेट फ्यूल, ग्राउंड हैंडलिंग, स्पीड, हर मामले में भारत उन्हें मात दे देता है। अब आप खुद सोचिए, जब मार्जिन कम हो, जब टाइम टाइट हो, जब क्लाइंट्स जैसे ज़ारा और H&M हर घंटे ऑर्डर ट्रैक कर रहे हों, तब क्या कोई रिस्क ले सकता है? नहीं ना। इसलिए बांग्लादेश को भारत की ज़रूरत थी, और शायद हमेशा रहेगी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या भारत उन्हें फिर से वही सुविधा देगा, या अब ये लड़ाई एक नई करवट लेने वाली है? ये जो खेल भारत ने चालाकी से खेला है, उसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा। असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। बांग्लादेश की जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो हमेशा से एक ही चीज पर टिकी हुई थी, कम लागत और फास्ट डिलीवरी। लेकिन अब जब भारत ने ट्रांसशिपमेंट की नब्ज दबा दी है, तो वो बुनियाद हिल गई है। और जो बुनियाद हिलती है ना, उसका गिरना तय होता है, धीरे धीरे, चुपचाप। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? देखो, बांग्लादेश का जो भरोसा था वो टूटा है। विदेशी ब्रांड्स जो वहां से सस्ते में काम करा रहे थे, अब उन्हें डर लगने लगा है कि कहीं कल को उनका ऑर्डर फंस न जाए। भरोसा जब डगमगाने लगे तो ब्रांड्स एक नया ठिकाना ढूंढते हैं, और भारत उनके लिए अब एक सेफ जोन बनता जा रहा है। भारत के पास टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, और अब पॉलिटिकल माइंड गेम भी है। भारत ये दिखाना चाहता है कि वो न सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, बल्कि एक ऐसा हब बन सकता है जहां दुनिया निर्भर हो सके, भरोसे के साथ। अगर भारत अपनी नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी और मजबूत करता है और वहीं नए लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर खड़े करता है, तो बांग्लादेश पूरी तरह भारत पर निर्भर हो जाएगा। फिर जो भारत चाहेगा वही होगा, और ये होगा बिना युद्ध के, बिना एक भी गोली चले। आगे चलकर भारत एक ऐसा प्लान भी ला सकता है जहां वो बांग्लादेश की जगह खुद उन इंटरनेशनल ब्रांड्स को अपने यहां बुलाए, कहे, तुम्हें सस्ते में काम चाहिए, भरोसे के साथ चाहिए, आ जाओ इंडिया में। और जब एक बार ज़ारा, H&M या लीवाइज जैसे बड़े ब्रांड इंडिया में जमने लगेंगे, तो बांग्लादेश के हाथ से सब फिसलता जाएगा। एक एक क्लाइंट, एक एक डॉलर। और भाई, हो सकता है आने वाले वक्त में भारत बांग्लादेश को यह सुविधा दोबारा दे, लेकिन इस बार अपने शर्तों पर, एकदम खेल की तरह, जैसे शेर पहले शिकार को भागने का मौका देता है और फिर एक ही छलांग में दबोच लेता है। असल चाल ये नहीं थी कि भारत ने एक रास्ता बंद किया,
असल चाल ये थी कि उसने दुनिया को दिखा दिया कि रास्ते उसके पास हैं, कंट्रोल उसके हाथ में है, और अब जो भी खेलेगा उसकी चाल भारत की मोहरों के हिसाब से चलेगी। भाई, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक तरह की ट्रेड वॉर है जिसमें तलवार की जगह एक्सपोर्ट रूट्स हैं, और भारत अब वो खिलाड़ी बन चुका है जो बिना लड़ाई के जीतना जानता है। अब जरा आने वाले समय का ऐसा नक्शा सोच जो आज किसी को साफ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे से उबल रहा है। भविष्य में जब बांग्लादेश की इंडस्ट्री लगातार घाटे में जाएगी तो वहां के छोटे फैक्ट्री मालिक बगावत पर उतर सकते हैं। सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो भारत से किसी भी कीमत पर ट्रांजिट डील फिर से ले आए, लेकिन भारत अब पहले जैसा सीधा नहीं होगा। वो बदले में कुछ बड़ा मांग सकता है, जैसे राजनीतिक या रणनीतिक समर्थन, या फिर भारत के उत्पादों को टैक्स फ्री एंट्री। दूसरी तरफ भारत इस पूरे घटनाक्रम को इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा उदाहरण बनाएगा। वो आसियान और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों को चुपचाप दिखाएगा कि देखो, हमारे पास कंट्रोल है, अगर सप्लाई चेन चाहिए तो हमें साथ लेना होगा। यानी भारत की स्थिति सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि जरूरत की बनती जा रही है। और एक और बात, भारत इस बहाने अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने लगेगा। आज जो इलाका सीमावर्ती और कमजोर माना जाता है, आने वाले 5 से 10 सालों में वहां पर मल्टीनेशनल वेयर हाउस, बंदरगाह और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों का नाम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के नक्शे पर आने लगेगा। इधर बांग्लादेश के साथ नेपाल और भूटान भी भारत पर और ज्यादा निर्भर होते जाएंगे, और भारत एक ऐसा नेटवर्क बनाएगा जहां सारे पड़ोसी उससे जुड़े रहेंगे, लेकिन उसकी शर्तों पर। आखिर में एक भविष्यवाणी, जब भारत ये लॉजिस्टिक्स ताकत हासिल कर लेगा तो वो सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और डिफेंस इक्विपमेंट जैसे सेक्टर में भी बांग्लादेश से आगे निकल जाएगा। और तब भारत अकेला खड़ा नहीं होगा, बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियां उसके पीछे लाइन में होंगी। और ये सब होगा शांत तरीके से, जैसे कोई शतरंज का मास्टर चालें चलता है, चुपचाप, लेकिन एक बार में खेल खत्म कर देता है। एक ऐसा फैक्टर है जिसे कोई अभी गंभीरता से नहीं ले रहा, बांग्लादेश के युवाओं में भारत के प्रति बदलती सोच। जब ये युवा देखेंगे कि भारत में टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और इंटरनेशनल पावर तेजी से बढ़ रही है, तो उनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक बदलाव होगा। वो भारत को सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि फ्यूचर की उम्मीद के रूप में देखने लगेंगे। इससे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर दबाव पड़ेगा कि वो भारत से ज्यादा जुड़ाव रखे। भारत के सॉफ्ट पावर का असर यहीं दिखेगा। बिना कोई गोली चले भारत लोगों के दिमाग में बस जाएगा। दूसरा फैक्टर, भारत में आने वाले एआई और ऑटोमेशन का बांग्लादेशी मजदूरों पर असर। अगर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑटोमेशन और स्मार्ट फैक्ट्री की ओर गई, तो बांग्लादेश की लो कॉस्ट लेबर मॉडल पर सीधा हमला होगा। दुनिया कहेगी, हमें